हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विजन बारोई फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। आज फिर से एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आपका एचएस सेकेंड ईयर का इकोनॉमिक्स का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका प्रैक्टिकल सम में सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो 2018 का जो पेपर है उसमें से मैंने एक क्वेश्चन पिक किया है इकोनॉमिक्स का एच एस सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ लेते हैं पहले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आपको वीडियो कंप्लीट देखना है और समझ लेना है ताकि आपको भी आसानी से मैथ्स करना आ जाए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। ধৰা হ'ল এটা নিৰ্দিষ্ট বছৰত এখন দেশৰ বজাৰ দৰত জিডিপি মাৰ্কেট প্ৰাইচৰ পৰিমাণ 100 কোটি টকা। বিদেশৰ পৰা হোৱা উপাদানৰ প্ৰকৃত আয় NFIA 100 কোটি টকা, শুদ্ধ পৰোক্ষ কৰৰ পৰিমাণ 150 কোটি টকা আৰু জাতীয় আয়ৰ পৰিমাণ 850 কোটি টকা হ'লে ক্ষয় ক্ষতিৰ সৰ্বমুঠ মূল্য কিমান হ'ব গণনা কৰা। सपोज क्वेश्चन में कहा, सपोज द GDP एट मार्केट प्राइस ऑफ ए कंट्री इन ए पर्टिकुलर ईयर इज 1100 करोड़। Net factor income from abroad is rupees 100 crore. The value of net indirect tax is rupees 150 crore and national income is 850 crore. Calculate the aggregate value of depreciation. Depreciation मतलब क्षय क्षति। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए। देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को निकालने के लिए क्या बोला है, डेप्रिशिएशन। ठीक है ना, व्हाट इज़ डेप्रिशिएशन। देखिए जब भी हम लोग किसी भी किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं ना, एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन के वक्त हम लोगों का क्या होता है, आपका हम लोग क्या करते हैं, फिक्स एसेट यूज़ करते हैं, लाइक मशीनरी, प्लांट। ठीक है, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर। तो जब भी हम लोग ये सब चीज़ यूज़ करते हैं एट दैट टाइम, अगर उसको यूज़ किया जाएगा तो क्या उसका उसका क्या होता है, डेप्रिशिएशन नहीं होता है क्या। जैसे ये फर्नीचर आप देख रहे हो, दिस फर्नीचर अगर मैं इसको खरीदूँ, अगर मेरे काम में यूज़ करूँ, ये फर्नीचर क्या होगा, इसका यूज़ नहीं होगा क्या, यूज़ होने के बाद क्या इसका वैल्यू कमती नहीं होगा। समझ में आ रहा हो डेप्रिशिएशन क्या है। एक्चुअली डेप्रिशिएशन किसके ऊपर होता है, हमेशा याद रखना है आपको, फिक्स एसेट के ऊपर होता है। ठीक है, तो हम लोग जब भी, और एक चीज़ याद रखना है आपको, फिक्स एसेट किस काम में लगाया जाता है, दैट इज कैपिटल गुड्स। फिक्स एसेट का मतलब होता है कैपिटल गुड्स, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। ठीक है, ये सब होता है फिक्स एसेट। क्लियर। तो इन लोगों को हम लोग क्या करते हैं, हमेशा आपका प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, फॉर विच ड्राइव आस लॉन्ग टर्म बेनिफिट। क्लियर। तो अभी इस क्वेश्चन में हम लोगों को ही निकालना है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को लिख लेना है। क्वेश्चन को लिख के मैं जो कह रहा हूँ उसके साथ मिलाना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन में दे के रखा है हम लोगों को नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम को इंडिकेट किया जाता है NNPFC, दैट इज फैक्टर प्राइस। नेशनल इनकम एट फैक्टर प्राइस, ये आपको बोल सकते हो, उसको क्या कहते हैं, नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर प्राइस। ठीक है, तो उसका वैल्यू कितना दे के रखा है, 850 करोड़। ठीक है, देन आपका जीडीपी दे के रखा है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दे के रखा है ना, MP कितना दे के रखा है, 1100 करोड़। तो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे पहले, उसके बाद फॉर्मूला बैठा के उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेट फैक्टर इनकम है फ्रॉम एब्रोड वो भी देखे रखा है हम लोगों का, दैट इज NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड कितना देके रखा है हम लोगों को 100 करोड़। और साथ में है हम लोगों का आपका क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सॉरी फॉर द नॉइजेस, मेरे को बार बार वीडियो पॉज ऑन करके करना पड़ता है बिकॉज बहुत नॉइज़ आता रहता है यहाँ पे, तो वीडियो बनाने के वक्त दिक्कत होता है, इसलिए बार बार पॉज एंड ऑन करना पड़ता है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग का देख के रखा है कितना, 150 करोड़। तो उसको लिख लेता हूँ मैं, 150 करोड़। नाउ ठीक है, आपको नेशनल इनकम का जो फॉर्मूला है अभी वो मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोगों को ये फॉर्मूला लर्न कर लेना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को लर्न करना है। वी नो दैट इज नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट
इक्वल टू GDP at market price plus net factor income from abroad, that is NFIA, प्लस होता है आपका डेप्रिसिएशन जो निकालना है आपको, जिसका वैल्यू, ठीक है। देन माइनस होता है जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, उसको माइनस करना होता है, ठीक है ना। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना होता है। तो अभी इसको वैल्यू जो है, मतलब जो जो वैल्यू है उसको हम लोग पुट करेंगे। पुट करने के बाद जिसका वैल्यू निकालना है वो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। तो अभी वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। आपका देखिए नेशनल इनकम, फिर से नॉइज़, सॉरी, जो नेशनल इनकम का वैल्यू तो हम लोग को देख रखा है क्वेश्चन में, कितना है 850 करोड़ है। मैं उसको बाद में बैठा दूंगा करोड़ का, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ ना। GDP का वैल्यू हम लोग को कितना दे के रखा है, 1100 दे के रखा है, लिख दीजिए। NFI का वैल्यू कितना है हम लोगों का, 100 करोड़ से, वो भी लिख दीजिए। प्लस माइनस प्लस डेप्रिसिएशन था तो डेप्रिसिएशन लिख दीजिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे प्लस डेप्रिसिएशन नहीं होगा, आपको माइनस करना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस होता है, तो माइनस डेप्रिसिएशन लिख दीजिए। मैंने फॉर्मूला में थोड़ा गलती कर दिया है, तो माइनस डेप्रिसिएशन लिखना है। एंड माइनस आपका जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका कितना है, दैट इज़ योर 150 करोड़। तो पुट कर दीजिए 150 करोड़, ठीक है। नाउ 850 लिख लीजिए, जो जो प्लस करना है उसको प्लस कर दीजिए, प्लस करके माइनस कर दीजिए। दैट इन दोनों को प्लस करने से हो जाएगा आपका 1200 करोड़, और इसमें से माइनस 150 हो जाएगा। डेप्रिसिएशन को हम लोग साइड साइड करते हैं, डेप्रिसिएशन साइड साइड कर देते हैं, इसको रखते साइड में। नाउ 850 1200 से अगर 150 चला जाएगा तो हम लोगों का कितना आ जाएगा, 1050 आ जाएगा, माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगा यहाँ पे ना। जो सेम चीज़ है उसको एक साथ में हम लोग खींच लेंगे। 850 है, ये वाला क्या था, प्लस था, साइड चेंज करने से -1050 आ जाएगा। इधर में रह जाएगा माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन। हाथ में रख के मोबाइल बनाने में वीडियो बहुत दिक्कत होता है थोड़ा बहुत। 850 से, इसीलिए वीडियो कभी कभी उधर उधर चला जाता है, कवरेज भी नहीं होता है कभी कंप्लीट। तो 850 से अगर 1050 चला जाएगा तो कितना डिफरेंस आ जाएगा, -200 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस डेप्रिसिएशन, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो डेप्रिसिएशन का वैल्यू कितना आ जा रहा है आपका डेप्रिसिएशन का वैल्यू आ रहा है 200 करोड़। सो दिस इज़ हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो आपका डेप्रिसिएशन का वैल्यू आ जाएगा कितना, 200 करोड़। तो गाइस मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि कैसे डेप्रिसिएशन निकालना है। नॉट ओनली फॉर डेप्रिसिएशन, अगर आपको नेशनल इनकम भी निकालना है ना, तभी ये फॉर्मूला आप लोगों को यूज़ करना है। और क्वेश्चन में अगर नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड अगर आ जाए, वो भी निकालना है, तो इसको आपको क्या करना है, यही फॉर्मूला को यूज़ करना है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स को भी अगर निकालना है तो इसी फॉर्मूला को यूज़ करना है। क्लियर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना है, ताकि और भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं और भी आप लोगों को मैं हेल्प कर सकूं, और ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को पहुंचा दीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो। गाइस विद दिस आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू टॉपिक। टाटा बाय बाय।